सबसे पहले सभी को जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर आशीष बेदिया, आप सब लोग बीच में इस घड़ी लाइव हूँ और थोड़ा सा नेटवर्क का दिक्कत है, जिसकी वजह से आज मैंने टाइमिंग के हिसाब से नहीं आया हूँ। तो आज फिर से आप सबके बीच में लाइव हूँ, साथ ही एक और वीडियोज भी हो रहा है, बाद में अपलोड भी हो जाएगी। तो इस घड़ी आइए हम लोग एक विषय के साथ आज बात करेंगे और सीखेंगे और हम लोग जानेंगे। तो आज का विषय है कि कौन कौन से सेवक गलत है। आज हम इस विषय पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ निखिल भैया जुड़ चुके हैं। जय मसीह भैया। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, आज का विषय है कि कौन कौन सा सेवक गलत है। आज हम इस विषय पर बात करेंगे। तो आप ये नहीं सोचेगा कि मैं आज नाम एक एक लोगों को नाम लेकर बोलूंगा, बिल्कुल नहीं। हमें किसी को मतलब किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए वचन ही काफ़ी है, हमारे लिए बाइबल ही काफ़ी है और बाइबल ही बताएगी कि कौन कौन सा सेवक गलत है, कौन कौन सा सेवक सही है। तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। जितने लोग जुड़ रहे हैं, आप सबका स्वागत है इस लाइव वीडियोस में। आप लोग शुरू से आखिर तक बने रहे और बातों को समझे और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देते रहे। तो आइए हम लोग इस विषय को शुरू करने से पहले आप सबके बीच में कुछ बातों को रखूंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले यदि आप इस एमएमबी झारखंड से देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यदि इस पेज में अगर नए हैं तो मेरे पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, साथ ही दोस्तों तक शेयर करिए। साथ ही अगर रिकॉर्ड वीडियो यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं आशीष बेदिया से, तो आपका इसमें भी बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही दोस्तों तक शेयर करिए। तो आप सबके बीच में लगातार आते रहता हूँ लाइव रिकॉर्ड वीडियो के साथ आप सब तक। और इसलिए आते हैं कि आज आप सब जानते हैं कि आज मनुष्य समाज में मसीह की देह में बहुत सारे गलत शिक्षा घुस चुकी है। तो उसी के बेस से मैं मसीह मंथन वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से आता हूं और सही बातें, खरी बातें, बाइबल की बातों को आप सबके बीच में लाता हूं, ताकि आप सब तक ये सारी बातें पहुंचे और आप सब एजुकेट हो, मजबूत हो और आप सब क्या हो, परमेश्वर के राज्य के लिए उन्नति का कारण बनने पाए। तो मैं किसी तरीके से बाइबल की बाहर की बातों को नहीं करूंगा या ना करता हूं, ना तेल पानी रुमाल, ना अद्भुत काम चीन चमत्कार, बिल्कुल नहीं। हमें परमेश्वर जैसा इजाजत दिया है, जैसा वचन करता है, उसके हिसाब से हम लोग को क्या करना है, चलना है, अगुवाई होना है। तो आई होप इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं। तो आइए हम लोग इस घड़ी वचन की ओर हम लोग जाएंगे और इस विषय की ओर जाएंगे और हम लोग बातें करेंगे, आज की बातें। और आज मैं समझता हूँ आज की बातें, आज का विषय ज़्यादा लंबा नहीं होगा। कोशिश करूंगा मैं जितना हो सके शॉर्ट में बात करूंगा। तो आज का विषय है कि कौन कौन सा सेवक गलत है। आज इस विषय पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला मैं जो पॉइंट है मैं आप सबके बीच में रखने जा रहा हूं। आई होप आप सब तैयार होंगे, आप सब सुन पा रहे होंगे। तो शुरू से आखिर तक बने रहे और बातों को समझे कि हम कैसे कह सकते हैं कि कौन कौन सा सेवक गलत है, कौन कौन सा सेवक सही है। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर है कि वो सेवक जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में, बहुत ही हाई लेवल में या फिर बहुत ही ऊंचा में रख रहे हैं टॉपिक को। तो वो टॉपिक है अन्य भाषा। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना, अन्य भाषा। जो सेवक अगर अन्य भाषा को ऊपर रखता है, और कौन सी अन्य भाषा, इसमें भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी अन्य भाषा। अगर बाइबल की अन्य भाषा है तो मैं उस पास्टर को, उस सेवक को मैं अच्छा कहूंगा, सही कहूंगा और बाइबल भी उसको सही कहेगा। लेकिन उसी की जगह अगर वो सेवक, वो पास्टर, वो प्रीचर अगर अन्य भाषा जो बाइबल के बाहर की भाषा है, रबा रबा, सवा सवा, ऐसी भाषा को बोलता है कि ये अन्य भाषा है, तो वो अन्य भाषा क्या, वो सेवक क्या है, गलत है। एग्जैक्टली आप लोग ठीक सुन रहे हैं कि वो सेवक, वो प्रीचर, वो टीचर जो भी है, चाहे कितना बड़ा प्रीचर क्यों ना हो, कितना बड़ा टाइटल लगा के क्यों ना हो, अगर वो रबा रबा सवा सवा यानी बाइबल की बाहर की भाषा, यानी बिना सोचे समझे जाने वाली भाषा को अगर वो बोलता है कि ये अन्य भाषा है, तो वो सेवक क्या है, गलत सेवक है। बाइबल सपोर्ट करती है ना। अब आप सब इस बात को कंपेयर कर सकते हैं कि इस गलत
गलत में, गलत सेवक में अब कौन कौन आएगा। मैं एक एक का नाम नहीं लेना चाहता हूं। आप सब कोई जानते हैं कि आज किस लेवल तक इस विषय को आज हाईलाइट कर रहे हैं, और इसके सहारे में या इस आड़ में आज खुद को बहुत ज़्यादा फेमस कर चुके हैं। तो हमें कौन फेमस है, कितने लोगों का ज़्यादा फॉलोअर्स है, कितने लोगों का झुंड ज़्यादा है, कितने लोगों का ज़्यादा चर्चेस कलिसिया है, हमें उस पे नहीं जाना है, हमें वचन पे जाना है। वचन क्या बताती है? अगर वचन सपोर्ट करती है रवा रवा सवा सवा तो वो ठीक है, लेकिन अगर वचन सपोर्ट नहीं करती है कि रवा रवा सवा सवा अन्य भाषा है, तो वो सेवक बिल्कुल गलत है। जब हम प्रेरितों काम दूसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं, तो जब पवित्र आत्मा आता है, जब पवित्र आत्मा सामर्थ्य देता है, तो वहां ऐसी भाषा होती है, ऐसी बोली बोली जाती है कि वहां 15 से 17 लैंग्वेजेस में, 15 से 17 नेशन के लोगों में क्या होती है, अपनी भाषा में वहां सुनाई देती है। ऐसा बाइबल बताती है ना। और इसको हम और बेहतर तरीके से जब हम पहला कुरिन्थी 14 अध्याय को, पूरा अध्याय को हम जब पढ़ते हैं, तो हमें और क्लैरिटी के साथ हमें समझ में आती है कि आखिर कौन सी भाषा अन्य भाषा है, कौन सी भाषा बाइबल की भाषा है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। तो कुरिन्थी कलीसिया में अन्य भाषा को लेकर भी क्या थी, गड़बड़ी थी। वो लोग अन्य भाषा तो सही बोल रहा था, लेकिन समय ठीक नहीं था, जगह ठीक नहीं था, उस समय वहाँ पे उस जैसे लोग नहीं थे, और कहीं भी कभी भी उस कुरिन्थुस की कलीसिया के लोग क्या करते थे, बड़बड़ाना शुरू करते थे, यानी अन्य भाषा में बात करना, प्रार्थना करना, जो भी है वो करते थे, जिसके वजह से पौलुस को उसको क्या करना पड़ा, बहुत सारे तर्क देकर, वितर्क देकर, बहुत सारे उदाहरण देकर उस अध्याय में समझना मतलब समझाया गया है, जिसका पौलुस का पूरा 14 अध्याय का उदाहरण या फिर चैप्टर वहाँ पे भरा पड़ा हुआ है। हम उसको पूरा पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि आखिर हमें कौन सी अन्य भाषा को बोलना चाहिए, या कौन सी अन्य भाषा को हम मानेंगे कि बाइबल की भाषा है। तो आज सो कॉल्ड सेवक, सो कॉल्ड प्रीचर, सो कॉल्ड चर्चेस, कलीसियाएं के लोग क्या कहते हैं, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का 2 वचन और 39 वचन को उठा के बोलते हैं कि देखो अन्य भाषा है जो मनुष्य नहीं समझ सकता, इस टाइप से लोग कहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि पौलुस वहां एक टोंट मारा है, ताना मारा है, समझाने के लिए उस कुरिन्थुस की कलीसिया के कि हाँ, तुम लोग जो अन्य भाषा में बोलते हो, तो तुम लोग मनुष्यों से थोड़ी बोलते हो, तुम लोग तो परमेश्वर से बातें करते हो, क्योंकि कोई नहीं समझता तुम लोग भेद की बातें, पर आत्मा में होकर परमेश्वर से बात करते हो, ऐसा करके बोलता है। तो वहाँ एक टोन है, एक ताना है। लेकिन जैसे ही अगर उसके आगे जब हम पढ़ते हैं पूरा चैप्टर, पूरा अध्याय में, तो साफ साफ वहाँ पता चलता है कि अगर अन्य भाषा बोलते हो तो साफ साफ उसका शब्द होना चाहिए, ट्रांसलेट होना चाहिए, और अगर कोई अन्य भाषा बोलता है तो बारी बारी से बोलना चाहिए। बहुत सारे तरीके से पौलुस ने क्या किया है, उदाहरण देकर समझाया है। तो आई होप इस बात को आप लोग समझे होंगे कि रवा रवा सबा सबा ये अन्य भाषा नहीं है, ये टोटल शैतानिक भाषा है, टोटल बाइबल की बाहर की भाषा है, बाहर की बातें हैं। तो अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि अगर जो पास्टर, जो सेवक अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है, यूज करता है, चाहे कलीसिया में, चर्च में, चाहे बड़ा बड़ा मीटिंग कुर्सेट में, तो वो सेवक गलत हो गया। वो चाहे कितना बड़ा सेवक क्यों ना हो, अगर बाइबल के हिसाब से अगर नहीं है तो क्या हो गया, वो गलत हो गया। तो मैंने एक पॉइंट को क्लियर कर दिया। आप लोग वचन पढ़ लीजिएगा कि अन्य भाषा के बारे में, और इस सारी भाषाओं के बारे में बहुत सारे वीडियोस को मैंने बनाया और आगे लगातार बनाता रहूंगा, जैसा परमेश्वर अगुवाई करेगा। चलिए अब हम यहाँ से दूसरा टॉपिक को शुरू करते हैं, है ना। तो आज हम फिर से लेना चाहेंगे कि दूसरा टॉपिक क्या है जो उस टॉपिक में आता है जो सेवक वो गलत हो सकता है। तो दूसरा टॉपिक है दशवांश। अगर जो भी पास्टर, प्रचारक, सेवक दशवांश की बातें करता है और दशवांश की शिक्षा देता है, दशवांश की डर, भय, आशीष, श्राप, इन सारी बातों को जिक्र करता है, तो मैं समझता हूं, और बाइबल के अकॉर्डिंग अगर बाइबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए, तो वो पास्टर, वो सेवक, वो प्रीचर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो सेवक का हो गया, गलत हो गया। तो गलत क्यों हो गया, तो मैं शॉर्ट में समझाना चाहूंगा और आप लोग वचन से देख लीजिएगा, है ना। एक्चुअली क्या है कि दशमांश की शिक्षा, और ये खासकर दशमांश,
ये दसवांश ये यहूदियों का शिक्षा था, इजरायलियों का शिक्षा था, लेवी याजक का शिक्षा था, है ना। जिस टाइम से ट्राइबनेकल था आणि परमेश्वर का तंबू था, यरूशलेम था, सॉरी यरूशलेम का मंदिर था, तब तक ये सारी बातें यहूदियों में, इजरायलियों में, लेवियों में, याजकों में क्या था, नियम लागू था। और मैं बोलता हूँ कि उन सारे लोगों के लिए अभी भी वो लोग नियम को फॉलो करते होंगे, हमें उससे कोई एतराज नहीं, उसका हिसाब, उसका लेखा परमेश्वर लेगा। लेकिन अगर रहा बात, अगर हम जब आते हैं, हम अनजाति से आते हैं, हम परमेश्वर यीशु मसीह में आते हैं, हम यीशु मसीह के अनुग्रह में, तो वो क्या हो जाती है, वो दसवांश की शिक्षा या दसवांश हम सारे अनजातियों में, हम सारे नई वाचा की कलीसिया में ये लागू नहीं होती है। आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ना अब आज टर्मिनेकल है, ना परमेश्वर का तंबू है, ना आज यरूशलेम का मंदिर है। यरूशलेम का मंदिर कब टूट गया? कब का टूट गया? जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह को क्रूसिफाइड किया गया, यरूशलेम का मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया, यानी परमेश्वर उस मंदिर से निकल गया। अब वो परमेश्वर का मंदिर हम सब हैं, आप सब हैं, जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया है वो सारे लोग परमेश्वर के क्या है, मंदिर। जैसा पहला कुरिन्थी 3 अध्याय वचन 16 और 4 वचन, शायद मैं गलत नहीं हूं तो 19 में भी कहता है ना, कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो, परमेश्वर के मंदिर हो। तो जब टर्मिनेकल नहीं रहा गया, ना यरूशलेम का मंदिर रहा गया, ना परमेश्वर आज उसमें है, आज हमारा परमेश्वर हमारे मंदिर में है, यानी हमारे देह में, हमारे आत्मा में होके चल फिर घूम फिर रहा है, तो हम फिर किसकी प्रतीक्षा करें, किसका इंतजार करें, किस मंदिर का हम सेवा करें? हम खुद का मंदिर सेवा करें, खुद की मंदिर का रक्षा करें, है ना। तो उस इजरायलियों ने इजराइल के बीच में, लेवी याजक के बीच में, उस मंदिर में सेवा करने वालों लोगों के बीच में ये सारी बातें, ये सारे दसवांश की शिक्षा लागू होती थी। और इसलिए लागू होती थी क्योंकि जो टर्मिनेकल था, तंबू था, मंदिर था, उसमें सेवा करने के लिए किनको रखा गया था? लेवी गोत्र को रखा गया था। तो पूरा लेवी गोत्र आते थे, उसमें फिर याजक आते थे, महायाजक आते थे। तो वे लेवी गोत्र पूरा का पूरा क्या करते थे? उस मंदिर में, उस टर्मिनेकल में सेवा करते थे। तो उन लोगों का पेट भोजन कैसे चले? तो इसके वजह से इजरायलियों को क्या किया गया था? दसवांश का नियम दिया गया था कि तुम लोग का सारी भोजन वस्तुओं का दसवांश तुम लोग को क्या करना है? देना है, क्योंकि उन सब का कोई निज भाग नहीं है। दसवांश ही उन सब का निज भाग है। तो आई होप इस दूसरा पॉइंट को आप लोगों ने क्या समझा होगा कि जो दसवांश का शिक्षा अगर देता है आज की कलीसिया के लोगों को, चाहे कोई भी पास्टर प्रचारक सेवक है, तो वो पास्टर क्या हो गया? गलत हो गया, वो पास्टर सही नहीं है। आज इस दसवांश की शिक्षा को लेकर, दसवांश के आड़ में आज बहुत सारे पास्टर प्रचारक सेवक क्या कर रहे हैं? लोग अपना पेट चला रहे हैं और रईसी का जीवन जी रहे हैं और फिर लग्जरियस जीवन जी रहे हैं। आप उन सब को देख लीजिएगा। लेकिन अगर हम बाइबल देखते हैं, चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, जितने सारे प्रॉफिट्स थे, जितने सारे प्रचारक थे, जितने सारे अपोस्तल बिशप जो भी है बाइबल में, इन सारे लोगों ने ऐसा लग्जरियस जीवन नहीं जिया, ना दसवांश के से जिया। इन सबों के पास अगर देखा जाए लाइफ स्टाइल तो बिल्कुल खाली था। इन लोगों ने अपनी सारी जीवन, सारी अपनी कमाई प्रभु परमेश्वर के प्रति समर्पण कर देते थे। अगर नया नियम का बात अगर देखा जाए तो नया नियम में हम खुद एक बहुत बड़ा सेवा को देखते हैं, संत पौलुस को। पौलुस ने बहुत बड़ा मिनिस्ट्री को किया, बहुत बड़ा मिनिस्ट्री को खड़ा किया। उसने अपना काम धंधा करते हुए क्या किया? उतना बड़ा मिनिस्ट्री को चलाया। और आज हम उसकी अध्याय को पढ़ के आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज समझ पा रहे हैं, है ना। अगर पौलुस का चैप्टर अगर लिखा नहीं होता तो आज हम कलीसिया को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते, बहुत सारा फिर गड़बड़ियां भी होती। आज इतनी सारी बातें होने के बावजूद आज की कलीसिया क्या हो गई है? गड़बड़ी हो गई है। तो सोच लीजिए अगर पौलुस की पत्री नहीं होता तो आज हम अपने चर्चेस कलीसिया को कितना गड़बड़ी में हम डाल सकते थे। तो सचमुच परमेश्वर महान और जीवित है। नए नियम में हम देखते हैं कि दसवांश की शिक्षा ना यीशु मसीह ने दिया, ना पौलुस ने, पतरस ने, यूहन्ना ने, किसी ने दसवांश पर किसी प्रकार का जोर नहीं। यार खासकर बात बता देना चाहिए कि दसवांश की शिक्षा जो क्या है, वो व्यवस्था की शिक्षा है।
है ना, पुराने नियम के व्यवस्था की शिक्षा है। हम उस व्यवस्था में हम फिर से नहीं जा सकते, क्योंकि व्यवस्था को परमेश्वर खुद का किया है, पूरा कर दिया है यीशु मसीह के द्वारा। तो हम किसी प्रकार से उस व्यवस्था के दायरे में नहीं आते हैं। अब व्यवस्था बोले तो व्यवस्था में बहुत सारे नियम है मेरे प्रियो, है ना। दान है, दशमांश है, खतना है, झोपड़ी पर्व है, होम बलि, नित्य बलि, पाप बलि, दोष बलि, बहुत तरह का क्या है, नियम है। तो अगर हम एक 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 व्यवस्था को व्यवस्था के एक नियम को लेकर चल रहे हैं दशमांश का, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, खतना भी कराना पड़ेगा, झोपड़ी पर्व, नित्य पर्व, होम बलि, पाप बलि, दोष बलि, इन सारी चीजों को फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उन सारी व्यवस्था को यीशु मसीह के द्वारा क्या किया गया है, पूरा किया गया है। तो फिर हम दशमांश के शिक्षा में हम क्या कर सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए वचन भी कहता है कि तुम क्या किए हो, दाम लेकर मोल लिए गए हो। तुम फिर से क्या कर सकते हो, व्यवस्था की शिक्षा में या उस जुए में फिर से तुम ना जुटो, साफ साफ बोलता है ना। तो इन सारी चीजों को हम सबको आज की डेट में क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और आप खुद समझेंगे, एजुकेट होंगे, मजबूत होंगे, तो फिर दूसरों को क्या करना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा। वही चीज अभी मैं कर रहा हूँ। चलिए हम तीसरा पॉइंट के में आते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है कि पवित्र आत्मा को लेकर। आज आप देखते होंगे कि चाहे चर्च में, चाहे कलीसिया में, चाहे बड़े बड़े मीटिंग क्रुसेड में, कि आज पवित्र आत्मा को क्या किया जाता है, बुलाया जाता है, स्वागत किया जाता है। बताइए, क्या पवित्र आत्मा को हम स्वागत कर सकते हैं? क्या हम पवित्र आत्मा को बुला सकते हैं? क्या पवित्र आत्मा को हम अपने इशारे से नचा सकते हैं? बिल्कुल नहीं नचा सकते। अगर जो भी पास्टर, जो भी प्रचारक, जो भी सेवक अगर पवित्र आत्मा के नाम पर, या फिर हम उसमें इंक्लूड करना चाहेंगे वर्शिपर को, आज वर्शिपर काम नहीं है, वर्शिपर तो और ही बेड़ा करके रखा है। और इन सब के पीछे पास्टर, प्रचारक, सेवक लोग ही है। आज बड़े बड़े सुपरस्टार सिंगर को या फिर वर्शिपर को बुलाया जाता है बड़े बड़े मीटिंग क्रुसेड में, और पवित्र आत्मा को स्वागत किया जाता है। स्वागत वाली गीत भी गाई जाती है कि आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, छू ले, आग से भर दे, ये वो दिस दैट, बहुत सारा बातों को क्या किया जाता है, गाया जाता है। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या हम पवित्र आत्मा को स्वागत कर सकते हैं या पवित्र आत्मा को बुला सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हम अगर नए नियम में हम देखते हैं या पुराने में भी देखते हैं, अगर पुराने में भी देखेंगे तो उस आत्मा को, उस पवित्र आत्मा को कोई कभी किसी ने बुलाया नहीं है। पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से आता है, अपनी इच्छा से आता है, अपनी मकसद के साथ आता है। दैट्स इट। हम पवित्र आत्मा को ना बुला सकते हैं, ना मांग सकते हैं, ना स्वागत कर सकते हैं। हम इतना बड़ा मुताज नहीं है कि हमारे बुलाने से, हमारे मांगने से, हमारे स्वागत करने से पवित्र आत्मा आएगा और पवित्र आत्मा काम करेगा। पवित्र आत्मा खुद एक परमेश्वर है। आप सब जानते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या है, त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता का काम अलग है, पुत्र का काम अलग है, पवित्र आत्मा का काम अलग है। तो पवित्र आत्मा जो है खुद एक परमेश्वर है, और हम परमेश्वर को अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से हम नहीं बुला सकते हैं, नहीं स्वागत कर सकते, हम नहीं मांग सकते। पवित्र आत्मा अपनी इच्छा से आता है, पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से आता है, पवित्र आत्मा एक मकसद के साथ आता है। तो आज चर्चेस में, कलीसिया में क्या देखने को मिलती है कि पवित्र आत्मा क्या किया जाता है, बुलाया जाता है, स्वागत किया जाता है, मांगता है, हाथ रखा जाता है कि हम हाथ रखेंगे तो पवित्र आत्मा आएगा, हम 1 2 3 बोलेंगे तो पवित्र आत्मा आएगा, हम कोर्ट को घुमाएंगे तो पवित्र आत्मा आएगा। क्या ये बिब्लिकल है या बाइबल से है? तो बिल्कुल बिब्लिकल नहीं है। ये टोटल लूसीफर, शैतान की ओर से है। अगर हम प्रेरितों काम दूसरा अध्याय में अगर देखेंगे, आप लोग निकाल सकते हैं अगर इस वचन को, तो वहां पे हुआ क्या, पवित्र आत्मा को लेकर हुआ क्या हम पवित्रों का हम दूसरा अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं 1 से 4 5 तक, तो वहाँ क्या पता चलता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ, मैं अभी शॉर्ट में जा रहा हूँ मेन टॉपिक को कवर करते हुए, है ना। आप लोग पढ़ लीजिए पवित्रों का दूसरा अध्याय वचन 1 से लेकर 4 तक। वहाँ पे किसी प्रकार का स्वागत नहीं किया गया पवित्र आत्मा को, ना ही किसी प्रकार का बुलाया गया, ना ही किसी प्रकार का मांगना पड़ा, ना ही किसी प्रकार का स्वागत वाली गीत गाया गया कि हम स्वागत वाला गीत गाते हैं और पवित्र आत्मा आएगा। ऐसा हुआ है? वहाँ नहीं हुआ है। वहाँ ऐसा लिखता है कि सब लोग एक जगह इकट्ठे थे,
हाँ, इकट्ठे थे, ऑब्वियसली है, परमेश्वर की चर्चा कर रहे होंगे, परमेश्वर की बात कर रहे होंगे, परमेश्वर की प्रार्थना विनती कर रहे होंगे, यही कर रहे होंगे। हाँ, लेकिन जब ऐसी घटना होती है तो वहाँ अचानक का होता है, आंधी किसी सनसनाहट का होती है, सुनाई देती है और सारा घर का हो जाता है, गूंज जाती है, ऐसा करके वहाँ पे लिखता है। और पवित्र आत्मा की सामर्थ से उन सारे लोगों के ऊपर आती है और सामर्थ भरता है उन लोगों को, और फिर ताकत देता है अन्य भाषा में प्रचार करने का। बताइए, तो वहां ऐसा पढ़ते हैं तो यहाँ किसी प्रकार का कोई स्वागत नहीं होता है, किसी प्रकार का मांगना नहीं पड़ता है, किसी प्रकार का बुलाने का काम नहीं होता है। तो आई होप इस बात को आप लोग आके होंगे, समझे होंगे। अगर हम आगे भी देखते हैं पवित्र काम 10 अध्याय, फिर पवित्र काम 19 अध्याय, वहाँ भी अगर ऐसा देखेंगे तो वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को गलत रेफरेंस पढ़ाया जाता है ना, वहाँ पे ऐसा लिखता है कि हाथ रखा और पवित्र आत्मा मिला, तो सिर्फ हाथ रखा और पवित्र आत्मा मिला, ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाई। वहाँ है कि सुसमाचार सुना गया, परमेश्वर के बारे में बताया गया, जब उन लोगों ने सुना समझा, तो अब इसलिए है कि हम एक फास्ट बार अविश्वासियों के लिए हम लोग हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, ये गलत नहीं है। हाँ, करते हैं, लेकिन क्या हम विश्वासियों को बार बार हाथ रखकर प्रार्थना कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा ले लो, या हम हाथ रख के प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा मिलेगा? बिल्कुल नहीं, ये तो बिब्लिकल नहीं है, गलत है। कहाँ ऐसा बार बार हुआ है? कहीं नहीं हुआ है। तो आप लोग इस बात को काफी होंगे समझे होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट विषय पर आएंगे, और आप लोग इस बात से खुद जांचिए परखिए कि जो नेटवर्क थोड़ा सा रुक रहा है ना, रुक गया। तो जो पास्टर, जो सेवक अगर पवित्र आत्मा को बुलाता है, पवित्र आत्मा को मांगता है, पवित्र आत्मा को लेकर बोलता है कि क्या करो, स्वागत वाला गीत गाओ, तो फिर हम उसको बोल सकते हैं कि वो सेवक, वो पास्टर क्या हो गया, गलत हो गया, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर सकते, है ना। क्यों? क्योंकि वो बिब्लिकल नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, और टॉपिक ये है कि नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या हमें यहूदीवाद को फॉलो करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहूदीवाद क्या है? सबसे पहले इस बात को करना जानना है। तो यहूदीवाद का मतलब है कि यहूदीवाद की शिक्षा, यानी यहूदीवाद में आता है रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, बहुत सारी बातें आ जाती है। आज आप देखते होंगे कि जो लोग मसीह यीशु में आते हैं, चर्च जाना शुरू करते हैं, वहाँ का मेंबर बन जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं लोग? बोलते हैं कि तुम सिंदूर नहीं लगाओ, तुम चूड़ी लाठी नहीं पहनाओ, कान के नहीं पहनाओ, नाक का ना पहनो, तुम ऐसा ना पहनो, वैसा ना पहनो, दिस दैट, बहुत सारी बातों को क्या किया जाता है, बताया जाता है, सिखाया जाता है कि तुम अब मसीह बन गए हो, तुम यीशु मसीह के बेटा बेटी बन गए हो, तो तुम ऐसे पहनना, वैसे पहनना, ऐसा करके। लेकिन अगर हम बाइबल से देखा जाए तो ऐसा कोई भी बात नहीं है ना, कोई भी बात नहीं है। कहीं ये एक रेफरेंस निकाल के दिखा दो नया नियम में कि अन्य जातियों के लिए, जो परमेश्वर की ओर फिरते हैं, जो उद्धार पाते हैं, उन लोगों के लिए रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, खान पान बदल जाता है, ऐसा है? बिल्कुल नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन उसका ऑपोजिट ये कहता है कि तुम क्या करो, मन फिराओ, मन को बदलो, मन को तैयार करो, अपने मन हृदय को परमेश्वर को सौंप दो, अपना पुराना जीवन, चाल चलन, वेशभूषा क्या करो, परमेश्वर को दे दो, परमेश्वर के अनुसार चलो, यीशु मसीह का स्वभाव को क्या करो, अपना, ये कहता है। हाँ, क्या हम पहनावा ओढ़ा बदल लेंगे, खान पान बदल लेंगे, और हम अपना जीवन को ही नहीं बदलेंगे, क्या हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। या फिर हम स्वर्ग जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। तो हमको इसको बदलना है, सोच को, विचार को, है ना, हृदय को, है ना, हमें अपने लाइफ को चेंज करना है। जहाँ गलत थे हमको सही करना है, बोलचाल में गलत थे वहाँ ठीक करना है। तो सीधी सी बात है कि हम यहूदीवाद की शिक्षा को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। एक तो हम लोग यहूदीवाद है नहीं, हम सब सारे लोग क्या है, अनजाति। एक वचन हम लोग देखेंगे इसके लिए, है ना। हाँ, प्रेरितों काम उसका 15 अध्याय वचन 19 आप लोग निकाल के पढ़िए, है ना। प्रेरितों काम 15 अध्याय वचन 19 क्या कहता है, इस वचन को थोड़ा सा कोट करते हैं और आपको यहूदीवाद के बारे में समझाते हैं। हाँ,
पढ़ो जो से। इसलिए मेरा विचार यह है इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरे जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं हम उन्हें दुख ना दे। हम उन्हें दुख ना दे। रुकिएगा, आगे भी पढ़ना है, लेकिन अभी इसको समझते हैं। तो यहाँ पौलुस प्रेरित क्या लिखता है कि इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं हम उन्हें दुख ना दे। तो दुख वाली क्या बात होती है? तो दुख वाली यही बात होता है ना कि जैसे परमेश्वर की ओर लोग जो लोग फिरते हैं, चर्च आना शुरू करते हैं, उद्धार को प्राप्त करते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं? बोझ डालना शुरू करते हैं। क्या क्या बोझ डालना शुरू करते हैं? बोलते हैं नाक का मत पहनो, कान का मत पहनो, चूड़ी लाठी नहीं पहनो, तुम ऐसा नहीं पहनो, वैसा नहीं पहनो, स्टार्ट बोलना शुरू करते हैं। तो ये दुख नहीं हुआ, आपको दुख हुआ। उसके बाद तो हद पार कर देते हैं कि दसवां से शिक्षा को उसके ऊपर थोप देते हैं कि हाँ अब तुम हमारे चर्च के मेंबर हो गए हो, अब तुमको क्या करना पड़ेगा? दसवांश देना पड़ेगा। ये तो फिर यहूदीवाद का शिक्षा है ना। तो फिर क्यों नहीं सिखाते हो अपने चर्च को कि खतना कराओ, झोपड़ी पार मनाओ, होम बलि करो, नित्य बलि करो, दोष बलि करो, पाप बलि चढ़ाओ, इन सारी बातों को चढ़ाओ। और कहाँ चढ़ाओ? यरूशलेम के मंदिर में है ताकत वहां तक पहुंचाने का? नहीं कर सकते। तो ये पेटू सेवक लोग हैं, झूठे सेवक लोग जो है क्या करते हैं? अपने पेट की फायदा के लिए कुछ कुछ अपनी फायदा के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो यहूदीवाद की शिक्षा को इसलिए थोपते हैं कि अपने कलीसिया के विश्वासों को क्या करना चाहता है? अपने कंट्रोल में रखना चाहता है कि अगर यहूदीवाद की शिक्षा को अगर मानेगा तो फिर व्यवस्था की बातों को भी ये लोग क्या करेंगे? मानेंगे। ऐसा करके लोग दबाव बनाते हैं और अपना कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन जैसा वचन के कंट्रोल में रखना चाहिए वैसा वचन के कंट्रोल में रखते हैं नहीं। ये लोग पेट की सेवक है ना। पेट के फायदा के लिए इन सारी बातों को लोग अपनी नियम को लागू करते हैं। तो यहाँ साफ साफ वचन कहता है कि इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं हम उन्हें दुख ना दे। लेकिन क्या लिखता है 20 वचन में? पढ़िए। परंतु उन्हें लिख भेजे कि वे मूर्तों का अशुद्धताओं और व्यभिचार और गाला घोटे हुओं की मांस से और लाहू से दूर रहे। हाँ, लिखता है कि मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गाला घोटे हुओं के मांस से और लहू से दूर रहे। तो मूर्तों से मानी मूर्ति पूजक से, मूर्ति पूजा से। आज मैं संसारिक लोगों को नहीं बोलूंगा कि मूर्ति पूजक। मूर्ति पूजक किस में आता है? जो यीशु मसीह का फोटो या मूर्ति बना के पूजा करते हैं वो भी मूर्ति पूजक हो गया। क्रूस बना के मूर्ति पूजा करते हैं उसको भी मूर्ति पूजक हो गया। या फिर रोजरी बना के अगर उसको माला जपते हैं, है ना, वो भी मूर्ति पूजक हो गया। तो इन सारी बातें जो है क्या है? एक मूर्ति पूजक है। संसारिक में तो चल रहा है, वो अलग मैटर है, लेकिन हमारे मसीह समाज में, हमारे मसीह की देह में भी आज ये चल रहा है। हाँ, रोमन जेल ये सब क्या कर रहा है? ये मूर्ति पूजक ही तो कर रहा है। वे लोग तो पुराना नियम की व्यवस्था को मानते हैं, है ना, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि पुराने नियम की व्यवस्था में क्या लिखा है कि तू मुझे छोड़ दूसरे परमेश्वर की क्या करना? आराधना ना करना, ना बनाना, ना आराधना करना, ना आकाश की, ना पृथ्वी की, ना जल की। लेकिन ये लोग कैसे देखिए परमेश्वर के खिलाफ काम करते हैं। हाँ, मूर्ति बनाएंगे यीशु मसीह का, क्रूस बनाएंगे, रोजरी बनाएंगे, मरियम बनाएंगे, और इन सब चीजों को क्या करेंगे? ये लोग पूजा करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? मूर्ति पूजा करते हैं। तो यहाँ लिखता है मूर्तों की अशुद्धताओं से। तो हमें अन्य जातियों की ओर जो फिरते हैं ना, उन सबको मूर्ति पूजक नहीं बनाना है। मूर्ति पूजा के अशुद्ध कामों से हमें उन सबको क्या करना है? बचाना है। फिर कहता है व्यभिचार। हाँ, व्यभिचार का करना है। व्यभिचार को हमें आज समझना है कि आज किस हद तक व्यभिचार हो रहा है। तो इस व्यभिचार से हमें क्या करना है? बचाना है अन्य जातियों को जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं। तो मूर्तों की अशुद्धताओं से, फिर व्यभिचार से, और फिर लिखता है गला घोटे हुए मांस से और लहू से क्या करना है? दूर रहना है। तो जो मेजर पॉइंट है, जो परमेश्वर के खिलाफ है, परमेश्वर की दृष्टि में वो पाप है, हमें उससे दूर रखना है। ना कि चूड़ी लाठी, ना कि पहनावा ओढ़ावा से, ना कि इन सारी बहुत सारी बातों से हम उनसे दूर नहीं कर सकते। भाई चूड़ी लाठी पहनने से क्या हो जाएगा? क्या परमेश्वर गुस्सा आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर और एक चीज मैं बताना चाहूंगा इस विषय पे कि
अगर यहूदीवाद को शिक्षा को अगर फॉलो करते हो तो फिर तो जेंट्स लोग जितना है यहूदी कल्चर के हिसाब से पहनना चाहिए। यहूदियों का पहनावा देखे हो, हाँ, बिल्कुल मुस्लिम टाइप से, हाँ, ऊपर से नीचे तक झोला टाइप से, फिर ऊपर से सर में पगड़ी पहनो, ऐसा करेंगे। जेंट्स लोग को देखिए नहीं कराते हैं, लेकिन लेडीज लोग को बहुत ध्यान देते हैं और बोलते हैं का कि चूड़ी लाठी नहीं पहनो, नाक का नहीं पहनो, ये नहीं पहनो, वो नहीं पहनो, ऐसा कर। तो ये फिर क्या हो गया, गलत ना हो गया। आज इतना ज़्यादा थोप दिया है ना कि आज ऐसी शिक्षा को हम लोग देने जाते हैं या देते हैं ना तो हम ही लोग को विरोध करते हैं कि तुम लोग बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल बाइबल के खिलाफ बात करते हो। अरे भाई बाइबल तो पढ़ो पहले कि बाइबल क्या कहती है। अच्छा, एक बात और है, ठीक है, आप पहनावा ओढ़ा में, खान पान में, बहुत सारी चीज़ों में आपने आपको बदलाव कर लिया, हाँ, लेकिन क्या आपने मन को बदलाव किया? नहीं किया। आज चर्चेस में, कलीसिया में, मीटिंग में, कन्वेंशन में क्या देखा जाता है? व्यभिचार देखा जाता है। आज इतने युद्ध बड़े बड़े मीटिंग कन्वेंशन में जाते, किस लिए जाते हैं पता है? नाचने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, कुछ नहीं वहां से प्राप्त होता है, हाँ? और वापस लौट के घर आएंगे तो अरे बहुत आशीष मिला। क्या आशीष मिला? फिर वही तो मोबाइल देखना, वही फिर पिक्चर देखना, वही फिर फिल्मी गीत सुनना, वही फिर गंदी गंदी गालियां, लड़ाई झगड़ा, बहुत सारी चीज़ों को देखना। तो फिर बड़े बड़े मीटिंग में जाके किए क्या? फिर तो हम वही ना बोलेंगे कि तुम तो यही सारी चीज़ को सीखने गए थे, व्यभिचार सीखने गए थे, यही चीज़ बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर वाकई में आशीष मिला है, वाकई में अनुग्रह मिला है, वाकई में आपको सत्य मार्ग, आपको जीवन मिला है, तो आप एक अच्छा जीवन जी के दिखाइए ना। और सबसे बड़ी बात तो है परमेश्वर सेवा करिए ना। परमेश्वर का मेन मकसद तो, यीशु मसीह का मेन मकसद तो यही है, हाँ। तो हमें यहूदीवाद की शिक्षा को थोपने से कोई फायदा नहीं है। हमें अपने जीवन को सुधारना है, हमें अपने जीवन को सुधार कर चलना है, और हमें परमेश्वर के वचन में शिक्षित होना है, मजबूत होना है, और परमेश्वर का काम करना है। ये एक एक विश्वासियों का दायित्व है परमेश्वर की सेवा करना। दैट्स इट। चलिए हम नेक्स्ट में आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आज बड़े बड़े चर्चेस में, कलीसिया में देखो कि हाथ रखने का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा हो गया है, हाँ। और विश्वासियों को इतना ये लग गया है ना कि हम बड़े बड़े 50 सेवक से हाथ अगर रखवा लेंगे तो हम बहुत बड़ा आशीषित हो जाएंगे, बहुत बड़ा धन्य हो जाएंगे, ऐसा अपने आप को महसूस करते हैं और भावुक होकर रोने लगते हैं। हद है यार, है ना? किसी सेवक के हाथ रखने से हमको आशीष मिल जाएगा? क्या हमको सेवक लोगों के हाथ रखने से हमारा जीवन सुधर जाएगा? बिल्कुल नहीं सुधरेगा। जब तक हम वचन को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम वचन को नहीं समझेंगे, जब तक हम वचन के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, तो हमारा जीवन कभी नहीं सुधर सकता है। अगर सुधार होता ऐसे बड़े बड़े सेवक लोगों के हाथ रखने से, प्रार्थना बेनती करने से, तो मैं समझता हूं आज लाखों करोड़ों की तादाद में है विश्वासी, आज इन सब का जीवन बिल्कुल डिफरेंट होता, बिल्कुल अलग होता, बिल्कुल सत्यता होता, बिल्कुल पवित्रता होता, बिल्कुल परमेश्वर के काम में लगा होता। लेकिन आज हम देख पा रहे हैं कि आज मसीह समाज किसकी ओर जा रहा है? टोटल शैतान की ओर जा रहा है, टोटल संसारिक हो जा रहा है, टोटल संसार के कामों की ओर जा रहा है। बस तो हम नहीं बोल सकते हैं कि किसी के हाथ रखने से आपको आशीष मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा, या फिर आपका जीवन बदल जाएगा। बिल्कुल नहीं। जो ऐसी बातें करता है ना, वो क्या हो गया है? वो सेवक गलत हो गया है बाइबल के अकॉर्डिंग। हमारा यीशु मसीह के सिवा कितनो बड़ा कोई भी 550 सेवक क्यों ना हो, हम उसको यीशु मसीह से ज़्यादा आदर नहीं दे सकते। यीशु मसीह का शिक्षा, बाइबल की शिक्षा, बाइबल के वचन को अगर हमें सिखाती है, प्रेज गॉड, हम उसको आदर करेंगे, इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे। लेकिन परमेश्वर का दर्जा हम, यीशु मसीह का दर्जा हम, पवित्र आत्मा का दर्जा हम उसको नहीं दे सकते। अगर जो लोग ऐसे आदर करते हैं, इज्जत देते हैं, या उसको इतना वैल्यू देते हैं, वो क्या है? खुद एक वो गलत है, हाँ। तो बाइबल इस बात को सपोर्ट नहीं करती। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या तेल पानी करना ये सही है? जो पास्टर 50 सेवक तेल पानी करता है, ये सही है या गलत है? तो मैं बाइबल के अकॉर्डिंग में बताना चाहूँगा कि जो कोई तेल पानी रुमाल करते हैं, ये टोटल अनबिब्लिकल है, यानी बाइबल के बाहर है। हम अगर बाइबल में पढ़ते हैं तो कोई ऐसा
प्रचारक सेवक नहीं था कि वो तेल पानी रुमाल लेके घूमता फिरा। हाँ, कि लाओ हम तेल लगा के प्रार्थना कर देंगे, लाओ हम रुमाल से हम प्रार्थना कर देंगे। हाँ, मैं एक व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा, अंकुर नरूला। आज अंकुर नरूला तेल पानी रुमाल यानी अनंटिंग में वो बहुत ही ज्यादा फोकस है और उसका मिनिस्ट्री टोटल इसी में चलता है, तेल पानी रुमाल। एक इंटरव्यू में मैंने उसका वीडियो देख रहा था, शायद छापामारी हुआ था। हाँ, छापामारी हुआ तो वो खुद बता रहा है कि जब हमारे घर में रेड पड़ा या छापा मारा गया तो मेरा घर से सिर्फ और सिर्फ अनंटिंग तेल, अनंटिंग वाटर, अनंटिंग रुमाल ही मिला, ऐसे बोलता है। आप बताइए भाई, और जितने फॉलोअर्स हैं उनके या जितने इस घड़ी देख रहे हैं या देखेंगे, सबको मैं बोलना चाहूंगा कि क्या वचन से बढ़कर तेल है? क्या वचन से बढ़कर रुमाल है? क्या वचन से बढ़कर पानी है? बिल्कुल नहीं। अगर आप तेल पानी रुमाल में अगर भरोसा रखते हैं तो फिर आप वचन में नहीं रखते भरोसा, फिर वचन का महत्व ही खत्म हो गया। वो प्रार्थना करके तेल देगा, वो प्रार्थना करके रुमाल देगा, प्रार्थना करके पानी देगा, और आप उसको छिड़केंगे, लगाएंगे, पोछेंगे और कहेंगे कि हम इस तेल के द्वारा हमें छुटकारा मिला, चंगाई मिला, आशीष मिला। तो किसका महत्व ज्यादा हो गया? आपको तेल पानी रुमाल का ही ना महत्व हुआ, वचन का कहाँ महत्व हुआ? परमेश्वर का महत्व कहाँ हुआ? फिर तो परमेश्वर का महत्व ही कहाँ हो गया? खत्म हो गया। आज क्या बाहर वाले नहीं करते हैं तेल पानी रुमाल? ऑफकोर्स करते हैं। वो लोग भी तेल लगा के झाड़ फूका करते हैं, वो लोग भी पानी लगा के झाड़ा फूका करते हैं, वो लोग भी गमछा चुनरी से वो लोग भी ये करते हैं। तो फिर उन लोगों में और आप लोगों में क्या फर्क हो गया? बिल्कुल कुछ भी फर्क नहीं है। तो इस फर्क को हम लोगों को क्या करना है? समझना है। जितने भी पास्टर सेवक अगर तेल पानी रुमाल करते हैं ना, ये टोटल क्या है? गलत है। चाहे वो अंकुर निराला हो, चाहे विजेंदर हो, चाहे अंकित सजवान हो, चाहे कोई भी हो, अगर इसके बाइबल खिलाफ कर रहा है तो वो क्या हो गया है? वो गलत हो गया है। दैट्स इट। हम उसको कदापि नहीं बोल सकते कौन सा ही है। अच्छा हाँ, एक उदाहरण देते हैं बाइबल से। शायद पतरस के क्या बोलते हैं, अंगोछे का सहारा लेते हैं कि देखो वहाँ पतरस के अंगोछे से क्या बोलते हैं, चमत्कार हो गया या चमत्कार निकला। वहाँ पतरस तो ये नहीं कर रहा था ना कि आओ तुम्हें हम अपनी अंगोछा से, गमछा से, रुमाल से, तेल से, पानी से हम तुमको ठीक कर देंगे, ऐसा तो नहीं लिखा है। बिल्कुल नहीं। अरे एक घटना था, उसके अंगोछा से चमत्कार हो गया, लेकिन उस घटना से का हम सहारा तो नहीं ले सकते हैं, उसका हम डॉक्ट्रिन तो नहीं बना सकते हैं। हम उसके इशारा में, उसके सहारे में, उसके आड़ में हम अपनी मिनिस्ट्री तो नहीं चला सकते हैं ना, नहीं चला सकते हैं। बिल्कुल गलत है ये। हाँ, हमारे लिए वचन ही काफ़ी है। और ये अद्भुत बात है कि हम जब विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उद्धार पाते हैं। मरकुस 16-17 में देखते हैं तो ये सारी हमें ताकत खुद देती है परमेश्वर। हाँ, लेकिन हम लोग दूसरी ओर भागते हैं कि ऐसा है वैसा है। बिल्कुल हमें भागने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम इस बात को समझें कि जितने लोग इस आशीष और चंगाई के पीछे भागते हैं या तेल पानी रुमाल को करते हैं, ये टोटल बकवास है, टोटल क्या है, गलत सेवा का लोग है। इन सब के पीछे नहीं पड़ना है। आइए हम एक आखिरी टॉपिक में हम जाएंगे और हम क्या करेंगे, हम फिनिश करना चाहेंगे। हमारा आखिरी टॉपिक है चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम, है ना। चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम। आज जितने भी पास्टर प्रचारक सेवक सिर्फ और सिर्फ चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम को दिखाते हैं, मैं समझता हूं इस वचन के अनुसार वो टोटल गलत है। चाहे सो कोल्ड का पास्टर प्रचारक सेवक क्यों ना हो, वो क्या है? गलत है। मैं गलत क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम चिन्ह चमत्कार को सहारा बना के हम मिनिस्ट्री नहीं चला सकते हैं। बाइबल हमें बिल्कुल इजाजत नहीं देती है। हाँ, आज चर्चेस, कलीसियाएं, बड़े बड़े मीटिंग कन्वेंशन में आज सिर्फ और सिर्फ अद्भुत काम, चिन्ह चमत्कार के पीछे लोग भागते हैं और पास्टर प्रचारक सेवक लोग क्या करते हैं? भगाते हैं। पास्टर लोग तो मूर्ख ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जितने बिलीवर्स हैं यानी विश्वासी है, उन सब को भी मूर्ख बनाते हैं। तो मूर्ख मत बनाइए। हाँ, कितना बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार क्यों ना हो, हम उस सेवा के पीछे बिल्कुल
नहीं भागेंगे, है ना। एक वचन है, याद नहीं आ रहा है ना, लिखा है ना कि शैतान आप ही स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, वैसे ही सेवक भी अगर उनके जैसा रूप धरे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दैट्स इट। जब अगर शैतान ही स्वर्गदूत बन सकता है तो सेवक क्या झूठे सेवक नहीं बन सकता है? हाँ? या शैतान सेवक